नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। क्या अगर हम अपने ऊपर ध्यान ना रखें तो डायबिटीज़ से हमें नुकसान हो सकता है। आइए जानें इसके बारे में। हाइपर डायबिटीज़ से नसों को होता है नुकसान। रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर का बढ़ना कई बीमारियों को जन्म दे सकता है, जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। रक्त शर्करा के बढ़ने का एक गंभीर प्रभाव नर्व डैमेज यानी तंत्रिका क्षति है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक नर्व डैमेज तंत्रिका क्षति से जुड़ी हुई समस्या है। यह उन लोगों में अधिक होती है जिनका डायबिटीज लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है। बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से शरीर की नसें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। पहले इनका कामकाज बिगड़ता है और फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आमतौर पर यह समस्या शरीर के ऊपरी और निचले अंगों में देखी जाती है, लेकिन इसमें पैरों तलवों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। सभी अंगों का प्रभाव। डायबिटिक न्यूरोपैथी में शरीर की कोई भी नस प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से यह गैंग्लिया, रीढ़ की हड्डी, हृदय, मूत्राशय, आंतों और पेट की तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है। जब शरीर के किसी हिस्से की तंत्रिका डैमेज हो सकती है, तब नसें उस हिस्से में सिग्नल भेजना बंद कर देती हैं। इसकी वजह से शरीर का अंग शून्य पड़ जाता है और सही तरीके से काम नहीं कर पाता। यह बेहद खतरनाक स्थिति है जो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। लक्षणों की पहचान। डायबिटिक न्यूरोपैथी के सबसे प्रमुख लक्षणों में हथेली और तलवों में झंझनाहट और तापमान या दर्द महसूस करने की क्षमता कम होना है। इसके अलावा जलन महसूस होना, सुई या कुछ नुकीली चीज़ चुभने जैसा एहसास होना और छूने पर कुछ महसूस न होना जैसे लक्षण भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में नजर आते हैं। इसके अलावा फुट अल्सर होना, जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, डायरिया होना, भूख न लगना, निजी अंगों में परेशानी और पूरों में गंभीर दर्द हो सकता है। इसका प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है। आंखों के पीछे दर्द होना या विजन ब्लर होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण आंखों की रेटिना में छोटे छोटे घाव भी हो जाते हैं, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। इससे अलावा हृदय में भी कई समस्याएं हो सकती हैं। क्या है कारण? जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या पहले से ही है, उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। कुछ आनुवंशिक कारक भी नर्व डैमेज की आशंका को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी बीमारी, मोटापा, ज़्यादा शराब पीना, धूम्रपान करना भी इसके कारण हो सकते हैं। इलाज और बचाव भी जान ले। डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो नियमित रूप से ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करें। संतुलित भोजन का सेवन करें। इसके अलावा चीनी और मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन करने से बचना चाहिए। सुबह शाम वॉक के लिए समय जरूर निकालें। डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचने के लिए सिगरेट और अल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए। चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयाँ समय पर लें। साल में एक बार न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और पैर का परीक्षण अवश्य कराएं। दर्द को कम करने वाली दवाएँ और फिजियोथेरेपी इसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कट या घाव पर ध्यान। डायबिटीज रोगियों को चोट से बचना चाहिए। इसके लिए रोजाना पैरों की जांच करें और कट या घाव पर ध्यान दें। पैरों को साफ और सूखा रखें। वॉक पर जाते समय मोजे और जूते जरूर पहनें। नर्व डैमेज के लक्षण जैसे जलन, चुभना या जलने में असंतुलन होने पर इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से ब्लड शुगर की जाँच करके इसकी निगरानी करें। अगर आपका शुगर लेवल अनियंत्रित होता है तो नज़र आए तो चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी उपाय अपनाएं। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना, वरना समस्या बढ़ सकती है। एक बार नर्व डैमेज हो जाए तो इसे ठीक करना संभव नहीं होता है, इसलिए अत्यंत सावधानी बरतें और नर्व को डैमेज न होने दें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी है। इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो ये समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंटों को अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श समय समय पर लेते रहना चाहिए। आज इसके बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।